अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और स्पेशली ये व्लॉग मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। एक तो आप लोगों को थैंक्स कहने के लिए, दूसरा आप लोगों के साथ तमाम जितनी भी हमारी शेप्स मेकिंग के दौरान जो जो चीज़ें हमारे साथ हुई, जिस तरह से हम लोगों ने टेक्सचर्स बनाए, जिस तरह न्यू लाइफ, वो आप लोगों के साथ थोड़ी जर्नी शेयर करूँगी। बाकी अपनी पूरी 4 साल की भी थोड़ी सी उसको इन अ नट शेल आप लोगों को बता दूँगी कि क्या क्या रहा। क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे थे जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो भी सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने पूछा हुआ था कि कैसे हम लोगों ने शेप्स वगैरह बनाई और किस तरह हम लोगों ने ये सारे टेक्सचर्स वगैरह अरेंज किए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतनी सपोर्ट दी। कम बैक के बाद ये हमारी फ़र्स्ट अचीवमेंट थी। और क्योंकि जब मुझे लगता है मैंने छोड़ा था, काफ़ी टाइम मैंने बीच में से अपलोड नहीं की थी, तो हमारे 14K पे ही सब्सक्राइबर जो है वो स्टक हो गए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे ही हम लोगों ने कम बैक किया तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और वीडियोस पे व्यूज़ भी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। व्यूज़ के हवाले से मैं देखूं तो उस लिहाज से जिस तरह मुझे लगता है थोड़े डाउन है, बट इट्स ओके। क्योंकि अब मुझे ये भी देखना है कि मैंने भी कितने अरसे बाद कम बैक किया है। तो लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स थे उनसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी न्यू लोग भी हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं हर एक का रिप्लाई साथ करती रही। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग छत का हाल देख लें ज़रा। आज छत जो है वो मेसी है क्योंकि कुछ टेक्सचर्स बनाने वाले हैं और सफाई भी मैंने नहीं की छत की, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो सफाई वगैरह मैं छत की इतनी खास नहीं कर सकी, थोड़ा बहुत संभालती रही हूँ बट उस तरह नहीं। और कुछ टेक्सचर्स वैसे के वैसे पड़े हैं जिनको मैंने बनाना है। अगर हम लोग बात करें सारी सेलिब्रेशन वीडियोस की, तो ये मैंने बनानी स्टार्ट की थी दिसंबर के स्टार्ट में, यानी कि 1-2 दिसंबर से। सबसे पहले था हम लोगों ने लाना चारकोल। ओह माय गॉड, गिरने ही लगी थी। चारकोल लाना था और ये हम लोगों ने 40 kg चारकोल लाया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह का। ये अभी छोटा है, ये काफ़ी बड़ा था। इसको हम लोगों ने कूटना था और ये हमारे लिए सबसे टफ़ काम था। हम लोगों ने फिर इसको कूटा और फिर इसकी शेप्स बनाई। अच्छा, कूटने के दौरान क्या मिस हैपनिंग्स हुई वो भी आप लोगों को बताती हूँ। अब मैंने चारकोल वाला काम सबसे ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने अपने नेबर्स में से कुछ बच्चियों को बुलाया कि हम लोग जो है वो मिल के थोड़ा सिफ्टिंग वगैरह करेंगे और कूटेंगे। वो जब हम लोग कूटना स्टार्ट हुए तो सबके हुलिये इतने बुरे हो गए, यानी कि हाथ, मुंह, नाक, कपड़े काले। बट फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा मैं कूटूंगी और आप लोग सिर्फ सिफ्टिंग करना। खैर हम लोगों के कितने दिन लग गए और सिर्फ ये चारकोल निकला एज अ सिफ्ट आफ्टर सिफ्टिंग। तो अच्छा, फिर शेप्स बनाने की बारी आई तो हम लोग शेप्स बनाने लगे। अच्छा, शेप्स बनाने से पहले की बात बता दूं कि इसी तरह जब चारकोल पड़ा था ड्राई तो हवाएं शुरू हो गई। हर टेक्सचर के अंदर चारकोल ही चारकोल, पूरे छत पे चारकोल ही चारकोल, और आज भी हवा है और वही हाल है। खैर फिर हमने जल्दी जल्दी कोशिश की कि इसकी शेप्स बनाएं। शेप्स बनाने के दौरान क्या हुआ जी कि मैंने कहा कि मैं पानी डालूंगी, तुम लोग मिक्सिंग करना। पानी जैसे ही मैंने डाला, अब मैं ये भूल गई थी, काफ़ी अर्से बाद बना रही थी। ये सिल्की और सॉफ्ट टेक्सचर था। पानी सारा निकल कर स्लैब से नीचे, कुछ सैंड में, कुछ यहाँ पर मेरी मड की शेप्स थी, सारा उनमें चला गया, काला ही काला हर तरफ। उफला, अब क्या करें। खैर जैसे तैसे करके हम लोगों ने वो चारकोल फेंक फेंक के ड्राई, और हम लोगों ने वो पानी जो है वो उसमें सोक किया और फिर इकट्ठा किया और फिर हमने शेप्स बनाई। तो वो काफ़ी एक ज़रा हमारे लिए चारकोल टफ रहा। फिर उसके बाद बात करती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग ली थी वो इससे ली थी, येलो सैंड से। ये ग्रीनिश है येलो सैंड। इसके साथ क्या हुआ जी कि इसकी मैंने सबसे पहले जो शेप्स बनाई थी अच्छी तरह शिफ्टिंग करके, वो मैंने छोटी छोटी बेशुमार शेप्स बनाई थी। जब उनको मैं शूट करने लगी तो वो थी पत्थर। अल्लाह जी, वो मैंने 11 मिनट की वीडियो बना ली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अपलोड नहीं करूँगी एज अ फील्ड वीडियो। क्योंकि एक तो मेरा कम बैक है, दूसरा ये है कि मेरा मोटिव ये था कि कम बैक के बाद ना मैं ओल्ड वीडियोस अपलोड करूँगी, ना मैं फील्ड वीडियोस अपलोड करूँगी। तो यानी कि ये मेरी हफ्तों की मेहनत थी और वो सारी की सारी वेस्ट चली गई। खैर मैंने उस वीडियो को, वो शायद अब भी मेरे मोबाइल की गैलरी में हो, तो वो फिर मैंने क्या किया, दोबारा से शेप्स को तोड़ा। फिर वो जो टेक्सचर पानी में मिक्स था उसको ड्राई होने के लिए रखा, फिर दोबारा से सिफ्टिंग की, फिर नॉर्मल पानी डाला और फिर इसकी ह्यूज बकेट्स बनाई। और जो सबसे ज़्यादा टेक्सचर ड्राई होने में उन्होंने टाइम लिया, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 23 डेज़ थे जिनमें मैंने उनको ड्राई किया, और आप लोगों ने देखा वो कितना डस्टी टेक्सचर था। अच्छा, फिर बात करते हैं हम लोग इस सेलिब्रेशन वीडियो की। ये तो आप लोगों ने देखी, कल ही आप लोगों ने देखी, और ये वैसे की वैसी बड़ी है।
ये हमारा पिंक वाला टेक्सचर था। ये अभी मैंने इन टेक्सचर्स को, ये देखें कितना सॉफ्ट है, ये टेक्सचर जो था ये भी अब बनाना था हम लोगों ने लेयर्ड फार्म में। फिर हमने इसमें कलर्स ऐड किए, लेयर्स बनाई। अब ये इसमें हेजिटेशन ये थी कि ये टेक्सचर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, और मसला ये था कि या तो ये हार्ड हो गया तब भी हमारे लिए मसला होगा, या सुपर सॉफ्ट रहा तो तब भी मसला होगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी ड्राई होने में हम लोगों ने तकरीबन हमें 1.5 से 2 हफ़्ते लगे, लेकिन ये अच्छा रहा, यानी कि ये सॉफ्ट ही था। और ये जो लेयर टेक्सचर आप लोगों ने कल देखा, ये भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन था, जैसे एग में योक और वाइट का होता है। तो ये शेप्स भी काफ़ी टाइम लगा ड्राई होने में, बट मुझे लगता है ये अंदर से थोड़ी वेट रह गई थी। बट आपको पता है कि हर चीज़ के साथ साथ कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। कुछ मैं इम्परफेक्शन साथ साथ नोट करती रही हूँ कि कहाँ कहाँ कमी रही हमसे। फिर नाइट शूट आप लोगों ने देखा, नाइट शूट में तो ये है कि हम लोगों ने नॉर्मली टेक्सचर रखा था, सैंड सीमेंट स्टोन क्रश आप लोगों का फेवरेट टेक्सचर है, और इसी को मैं ज़्यादातर नाइट शूट में यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसके दौरान क्या हुआ जी कि रात को मैं नाइट शूट कर रही थी, तो कितनी बार अब मेरा ये जो स्टैंड है ये टूटा हुआ है, और मैंने जो ऑर्डर किया है वो अभी तक आया ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ जी, इसके अब लाइट का इशू ये था कि मैंने लाइट यहाँ पर रखी हुई थी मोबाइल के ऊपर, जो लाइट थी मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी, वो बार बार गिर जाए नीचे। वो जैसे तैसे करके मैंने 20 मिनट लगा कर जो है वो वीडियो शूट की, 20-25 मिनट, और मैं सर्दी में समझे ठिठर गई। फिर ये सारी स्टोरी थी हमारी जो है वो तमाम टेक्सचर्स की। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब हम लोगों ने वीडियो शूट करनी थी, जिस दिन मैंने इरादा किया था कि मैं इस दिन वीडियो शूट करूँगी, जब मेरे 90 यानी कि 14,900 और समथिंग 900 और 90 से अबव सब्सक्राइबर होंगे, तो वो क्या हुआ कि उस दिन बारिश की चांसेस बन गए 30%, और बारिश स्टार्ट हो गई। अब मेरा दिल एक तरफ के अल्लाह जी, मैंने इतने दिन मेहनत किया, तकरीबन 1 महीना, मुझे 1 से 1.5 महीना लग गया इन टेक्सचर्स को संभालते ड्राई करते करते। तो अब अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। मेरे पास एक भी शीट नहीं, ना कोई संभालने की जगह, ना कुछ, ना मैं इतने टेक्सचर्स उठा सकती थी। खैर फिर जैसे तैसे करके मैंने कुछ घर में जो नीचे टेबल शीट थी वो उठाकर वो मैंने अपने लेयर वाले टेक्सचर संभाले। वो जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो टेबल टूटी हुई, वो भी अभी मुझसे टूटी है, उस पर मैंने संभाले, और प्योर सैंड के ऊपर मैंने वो बोरियां दी और रखी, और जैसे तैसे करके वक्त गुजारा। और जो चारकोल के साथ मैंने किया, जो पाउडर फार्म में चारकोल था ना, वो मैं शेप के ऊपर डालती रही, ताकि ना शेप के ऊपर जो कतरा गिरे बारिश का वो नीचे शेप में ना जज्ब हो, ऊपर वाले पाउडर में हो जाए। खैर इट वाज़ रियली अ फन एंड आल्सो अ स्ट्रगल, क्योंकि एक डर भी था कि इतनी मेहनत है, और अगर खुदा ना खास्ता आज के दिन उस दिन यानी कि बारिश हो गई तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगा। बट फिर मैंने माइंड बना लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अगर तो हो जाती है बारिश तो फिर यही हो सकता है कि हम लोग दोबारा से सब कुछ शूट करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी अच्छे से वीडियोस शूट हो गई। जो कमी रह गई वो इंशाल्लाह आगे दूर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों के साथ क्या शेयर करना था, हाँ, इस दौरान क्या हुआ जी कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये वो पत्थर हैं जो सामने मस्जिद के छत से बच्चे फेंकते रहे मेरी शेप्स तोड़ने के लिए। इन्होंने बेशुमार मेरी शेप्स तोड़ी, और मैंने एक एक चुन के ये सारे इकट्ठे किए। और फिर कल मैंने इन बच्चों की शिकायत की मस्जिद के इंचार्ज से कि ये हाल है, मैं नीचे शेप्स बना रही होती हूँ या वीडियो शूट कर रही होती हूँ, ये ऊपर से पत्थर फेंकते हैं और बात ही नहीं सुनते। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा शेप्स तोड़ी। तो कुछ इस तरह के मिसहैप्स रहे, कुछ स्ट्रगलिंग चीज़ें रहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों की वीडियोस अच्छे से शूट हो गई और आप तक पहुंच भी गई, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बाकी बिल्लियों ने भी कोई कसर ना छोड़ी मेरी शेप्स को तोड़ने में, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के ये आप लोगों को मैं सबूत दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पर ये गिरी हुई नज़र आ रही है, इस तरह के इन्होंने पत्थर फेंके हैं टाइल्स के। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तो होता रहता है, क्योंकि आपको पता है हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। जहाँ पर मुश्किलें होंगी आसानियाँ भी साथ साथ आएंगी, और हम लोगों ने उन मुश्किलों को फेस करके निकलना है। बाकी आप लोग मुझे ये बताइएगा, आप लोगों का 2024 कैसा रहा, आप लोगों ने क्या कुछ नया किया, क्या आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो
स्टार्ट मुश्किल था, और बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था हर लिहाज से मेरे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह एंडिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर। अंजाम अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ चलता ही रहता है साथ साथ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बाकी आप लोगों की जितनी सपोर्ट रही, अगर मैं अपनी फ़ैमिली की बात देखूँ तो आप लोग मेरी सेकंड फैमिली हैं। आप लोगों को मैंने हमेशा, मैं अगर आप लोगों की सपोर्ट का जिस तरह आंसर कर सकती हूँ वो मेरे हाथ में यही है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लाऊं, आप लोगों के लिए अच्छी जो है वो अच्छा कंटेंट बनाऊं। मेरे लफ्ज़ ऐसे ना हों जिनसे आप लोग हर्ट हों, या मेरे कोई व्लॉग्स में ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो फजूल हो, यानी कि जो बेमकसद हो, बेमायनी हो। तो बाकी दुआ वो बेहतरीन तोहफ़ा है जो हम किसी को दे सकते हैं, और मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे लाजमी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे कि हम लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत 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 अच्छा हो। जिन लोगों ने कभी मुझे रिक्वेस्ट की, जिन लोगों ने मुझे कभी कोई विशेस का कहा, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के नाम नहीं ले सकी, क्योंकि मेरा ये जो लास्ट वाले मंथ है ये इंतहाई बिज़ी मंथ है। वो भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे एक तो ये था कि मेरे एग्ज़ाम्स थे मेरी सिस्टर के और मेरे, फिर उसके बाद हमारे घर कंस्ट्रक्शन का काम था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। आप लोग देख सकते हैं वो छत पहले वहाँ से टूटा होता था, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर ही मैंने शेप्स बनाई न्यू टेक्सचर्स की। तो बहुत से नीचे के काम थे, घर के काम थे जो मुझे करने थे, और यानी कि थका देने वाले ये मंथ थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले। और मैं काफ़ी, जो मेरे कुछ कज़न्स हैं वो स्पेशली मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी हुई कि मारिया जो है वो इग्नोर करती है, हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। और मैं इतनी बिज़ी थी उन दिनों में कि मैं बस यानी कि मेरा इतना सोशल कांटेक्ट रहा ही नहीं। इस साल तो मैं अगर कहूँ तो मेरा बिल्कुल नहीं रहा। और एंड के महीनों में मैंने सिर्फ खुद पे, अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे फोकस किया है। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि पॉजिटिवली अपने कामों पे फोकस करूँ। आप लोग मेरी मड को देख लें, इनकी क्या हाल है। वो तो मैंने निकाल दिया है, उस मड पे मैंने इतनी मेहनत की थी, बट बिल्लियों ने उसका वो कर दिया, बिल्कुल ही हाल ही बुरा कर दिया। और ये वाला जो है इसको बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी छत की इस खूबसूरती इस वक्त मत जाइएगा। इंशाल्लाह जब साफ़ करूँगी तो आप लोगों के साथ डेफ़िनेटली वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। बाकी ये है कि एडवाइस आप लोगों को, या मैं सजेशन यही देना चाहूँगी कि छोटी सी लाइफ है, इसमें दिल में ग्रजेस पाल के या नफ़रतें पाल के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम लोगों को अपनी ज़ात के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग ख़ुद को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, और अपने आप को कैसे खैर का ज़रिया बना सकते हैं दूसरों के लिए। जो हम लोगों से गलतियाँ हुई हैं, या जो हम लोगों ने गुनाह किए हैं अपनी लाइफ में, छोटे थे या बड़े थे या जो भी थे, उनका इश्तिहार लगाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बेहतर है कि हम लोग अल्लाह ताला से तौबा करें और जस्ट मूव ऑन। लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि दिल का सुकून, तो वो डेफ़िनेटली बुरे कामों को छोड़ने में, अपनी नमाज अदा करने में, और अपने काम से काम रखने में है। माइंड योर ओन बिज़नेस में है, ठीक है। तो लाइफ जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी कहते हैं कि, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं अच्छा, या मैं काफ़ी जो न्यू एस्मार आर्टिस्ट होती हैं उनकी यही हमेशा ये बात रहती है कि हम मेहनत करते हैं बट व्यूज़ नहीं आ रहे, या ये नहीं है या वो नहीं है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को आपकी मेहनत का अजर ना मिले। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक आयत का मफ़हूम में, एग्जैक्ट आयत क्या पता मैं गलती कर दूँ, तो मैं एज़ अ मफ़हूम ही उसको बयान करूँगी कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश भी नहीं, जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है, स्ट्राइव करता है, यानी स्ट्राइव का अनथक मेहनत करता है। तो मेहनत और कोशिश और अल्लाह पे यकीन, एंड फिर आप लोग देखें आपकी लाइफ विल बी चेंज, डेफिनेटली चेंज। तो बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, और आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठंड है, ठंड में ख़ुद को जो है वो ठंड से बचाएं, और बाकी अच्छे अच्छे काम करें, इंजॉय करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और सारंगे ये के ड्रामास वाले को पता होगा। बाय बाय।